गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी आपका क्वांटम मैकेनिक्स पेपर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स में मैं स्वागत करती हूँ। और हम आज का टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करूँगी। प्रीवियस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग में पहला हमने देखा था कि परमाणु में नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनिश्चितत्व होता है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सिद्ध किया था। दूसरा हमने ये देखा कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो नेगेटिव प्राप्त होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु का स्थायित्व पाया जाता है। थर्ड हमने ये देखा कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी का मान E बराबर हाफ h क्रॉस ओमेगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाला जा सकता है, जो कि इक्वल बराबर प्राप्त होता है। फोर्थ हम इसकी एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, यानी कि नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हम आज का टॉपिक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस में देखेंगे। कि इसके लिए हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था में कुछ क्षण ठहरकर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में रहता है उस औसत समय को इस ऊर्जा स्तर का लाइफ टाइम कहा जाता है। ये हो गई ग्राउंड स्टेट। जितने समय तक यहाँ पर रुका वो लाइफ टाइम है। सामान्यतः एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वह होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इस एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें पता है ऊर्जा और समय दो कॉन्जुगेट राशियां हैं। तो दोनों कॉन्जुगेट राशियों में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई डेल्टा टी h क्रॉस ओमेगा बाई टी। तो इस एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा में जो अनिश्चितता है वो आ जाएगी 2 डेल्टा टी, और इसकी ऊर्जा में अनिश्चितता का मान यदि निकालना चाहें तो h क्रॉस का मान हमें पता है h क्रॉस बराबर होता है h/2 h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 2 इंटू पाई का मान 3.14। इसका मान कैलकुलेट करते हैं तो h क्रॉस का मान आता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी इस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम, यानी उसकी समय में अनिश्चितता होगी 10⁻⁸ सेकेंड। इसको कैलकुलेट करें तो जो इसका मान है वो आता है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दो तो ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अतः ये जो ऊर्जा है ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में यह नेचुरल विड्थ, इस ऊर्जा की नेचुरल विड्थ डेल्टा ई का मान आ गया। ये नेचुरल विड्थ आ गई, किससे आई है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, जिसका मान है 3.3 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यहाँ से फोटोन को एमिट करके आता है।
तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा में डेल्टा ई का विस्तार पाया जाता है, यानी कि जो फोटोन उत्सर्जित हुआ है इसकी फ्रिक्वेंसी का जो मान है वो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, डेल्टा एच न्यू। तो हम इस उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में विस्तार देखें तो वो विस्तार हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच, और इस डेल्टा ई का मान अनिश्चितता सिद्धांत से रखें एच क्रॉस अपॉन एच, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी, और ये एच क्रॉस को हम लिख देते हैं एच अपॉन 2 पाई 4 पाई डेल्टा टी, एच अपॉन आ जाएगा एच क्रॉस को, एच से एच कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 4 पाई डेल्टा टी। ये इसकी आवृत्ति में विस्तार आ गया यहाँ, तो आवृत्ति में जो विस्तार है वो आता है 0.796 × 10⁶ पर सेकेंड। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित ऊर्जा स्तर का जो विस्तार है वो डेल्टा ई इस ऑर्डर का होता है, और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटोनों का उत्सर्जन करता है, और वो फोटोन जो उत्सर्जित होते हैं वो एक आवृत्ति परास के रूप में होते हैं। एक फोटोन ही उत्सर्जित नहीं करता बल्कि फोटोन की एक परास होती है, तो न्यू माइनस डेल्टा न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू तक होती है जो ये। अतः हम ये भी हाइजेनबर्ग्स अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग है कि किसी ऊर्जा स्तर की स्पेक्ट्रल लाइन्स की नेचुरल विड्थ निकाली जा सकती है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, और ये बताया जा सकता है कि जो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो फोटोनों का उत्सर्जन करता है वो एक फोटोन का उत्सर्जन नहीं करके एक परास में एक आवृत्ति परास में फोटोनों का उत्सर्जन करता है। तो ये हो गई, हम पढ़ चुके कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। फर्स्ट हो गया नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनिस्तित्व, दूसरा हो गया हाइड्रोजन परमाणु का स्थायित्व, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगेटिव आ गई, तीसरा है हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी E बराबर हाफ एच क्रॉस ओमेगा आ गई। फोर्थ जो है वो ये है कि जो नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और जो एक्साइटेड स्टेट से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फोटोन की आवृत्ति परास में फोटोनों का उत्सर्जन करते हैं, एक फोटोन का ही उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ये हो गई एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक्स अ लॉट।